हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी क्लास 10th का जो साइंस का हमारे चैप्टर 2 है एसिड बेस और साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण, उससे संबंधित है। तो दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाया, उसके बाद तीसरा वीडियो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो शुरू करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य स्टूडेंट्स तक भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, धातु कार्बोनेट किसे कहते हैं? कोई भी मेटल्स हो या कोई भी धातु हो, अगर उसके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो वो है धातु कार्बोनेट। जैसे सोडियम के साथ कार्बोनेट जुड़ रहा है तो ये धातु है, ये कार्बोनेट है। इसी तरह से सोडियम धातु इसके साथ HCO3 जुड़ रहा है तो वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CO2 जुड़ रहा है या HCO3 जुड़ रहा है तो ये क्या हुए? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए धातु कार्बोनेट प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, अम्ल के साथ, तो क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धातु कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो जितने भी कार्बोनेट होते हैं जब उनका ब्रेकडाउन होता है, जब टूटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देते ही देते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हमने ले लिया धातु का कार्बोनेट Na2CO3, इसकी क्रिया करा रहे हम अम्ल के साथ तो यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक प्रकार का लवण है, प्लस यहाँ बनेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस। यानी कि धातु का कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसी तरह से धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लेंगे NaHCO3, इसकी क्रिया जब हम अम्ल के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है NaCl प्लस वाटर, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यानी कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अभी अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो क्या बनाएंगे? ये NaCl लवण और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करते हैं तो क्या होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। कैसे? देखिए, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब हम टेस्ट करते हैं तो जब भी कहीं पे भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो आप चूने के पानी में जब उसको प्रवाहित करते हैं तो उसका जो चूने के जो पानी का जो वाइट रंग है, सफ़ेद रंग है, वो दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया। तो दूधियापन का कारण क्या है? क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है। जैसे हमने ये टेस्ट ट्यूब ली यानी कि परख नली ली, इसमें हमने क्या डाला? चूने का पानी जिसका फॉर्मूला है CaOH2, यानी कि चूने का पानी। इसमें हमने जो प्रवाहित हो रही थी उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इसमें डाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस को,
तो यहाँ इसका जो रंग है वो हो जाता है दूधिया। क्या हो जाता है? दूधिया। कैसे? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया, चूने का पानी उसमें हम CO2 गैस को प्रोवाइड करने पर, यानी कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर क्या होता है, ये टेस्ट हम कर रहे हैं। तो चूने का पानी लिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोवाइड करी तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रंग है कैसा हो जाता है? दूधियापन आ जाता है, यानी कि चूना दूधिया हो जाता है, क्योंकि ये वाइट से दूधिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ नया पदार्थ बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसमें CO2 गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर, अधिक्यता में या अधिक्य में प्रवाहित जब करेंगे तो क्या बनेगा प्रवाहित करने पर? तो जैसे हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो हमारे साथ था, इसमें हमने CO2 गैस और मात्रा में प्रवाहित करी, तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये एक्वस बन जाएगा, यानी जल में घुल जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि अब जो दूधिया जो इसमें घुला हुआ नहीं था, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था वो सॉलिड बना था, क्योंकि घुला हुआ नहीं था। अब ये क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, यानी कि जल में विलय। क्या हो जाएगा? जल में विलय, यानी कि घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये किसका फॉर्मूला है? ये है संगमरमर का फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, संगमरमर का जो फॉर्मूला है, तो इसमें क्या किया हमने, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम परीक्षण कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो उसके लिए हमें चूने का पानी चाहिए, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब में, तो चूने का पानी बन जाएगा। उस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे हम प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो रंग है दूधिया हो जाता है। और दूधिया रंग क्यों हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाने के कारण। अब इसमें और अधिक मात्रा में और ज़्यादा CO2 गैस जब प्रोवाइड करेंगे तो ये जो प्राप्त हुआ था हमें, ये बन जाएगा CaHCO3, यानी कि जब भी कभी HCO3 पीछे जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा? धातु कार्बोनेट की और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया देखी। तो स्टूडेंट्स के क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है, आप वीडियो पे हैं तो लाइक कर दीजिए। अब सेकंड जो है हमारा, हम धातु के जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति देखेंगे कि वो कौन सी नेचर के होते हैं। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, धातु ऑक्साइड क्या है? कोई भी धातु ले लो आप, जिंक ले लो उसके साथ ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ले लो उसके साथ ऑक्साइड, या एल्यूमिनियम ले लो उसके साथ ऑक्साइड, या कोई से भी धातु ले सकते हैं आप। सोडियम का ऑक्साइड, ये भी धातु है सोडियम, या पोटेशियम का ऑक्साइड। जब भी कोई भी धातु लेंगे उसके साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है तो वो है धातु ऑक्साइड। तो ये मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल बताए, सब किसके उदाहरण है? धातु ऑक्साइड के। किसके? धातु ऑक्साइड। तो देखिए, धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं, अम्ल के साथ, तो ये बनाते हैं लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे मैं धातु का ऑक्साइड ले रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड, और अम्ल ले लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बना लेगा NaCl जो कि लवण है, प्लस बना लेगा जल। क्या बना लेगा? जल और NaCl। तो देखिए, ये धातु का ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड
ये लिया हमने अम्ल, ये जो कि बना ये है लवण, और ये क्या निकल गया, वाटर यानी कि जल। इसका मतलब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो कैसी आई, क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। तो यहाँ पे लिख लीजिए धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यानी कि धातु का ऑक्साइड जब भी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। चाहे धातु का ऑक्साइड आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे जिंक का ऑक्साइड ले ले, धातु का ऑक्साइड है, कोई भी अम्ल हम ले सकते हैं। जैसे H2SO4 हमने ले लिया, ये अम्ल है, तो यहाँ ये बना लेगा ZnSO4 जो कि एक प्रकार का लवण है, प्लस बना लेगा वाटर। तो कोई भी धातु का ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारकीय प्रवृत्ति का या क्षारीय प्रवृत्ति का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने लिख लिया होगा। अब हम अधातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति देखेंगे। देखिए अधातु जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब क्या है, अधातु है। तो अधातु के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसा व्यवहार करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। यानी कि अधातु के ऑक्साइड कौन कौन से हैं, उदाहरण देखिए। अधातु के ऑक्साइड जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन ट्राईऑक्साइड, दैट इज ये सब क्या है, अधातु के ऑक्साइड है। तो कोई सा भी अधातु के ऑक्साइड जैसे SO3 हमने ले लिया, इसकी जब हम क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, क्षार हमने ले लिया मान लीजिए NaOH, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na2SO4 प्लस ये बनाएगा जल। तो Na2SO4 एक प्रकार का क्या है, लवण, और ये क्या है, जल, ये क्या है, क्षार। तो ये जो है अधातु का जो ऑक्साइड है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं।